आज आपका क्वेश्चन आवर है, लेकिन क्वेश्चन आवर शुरू होने से पहले हम कुछ आपसे बात कर लेते हैं। बात यह है कि जैसे कि आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि आप लोग जो जी मेन की परीक्षा है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में तक में है, और उसके बाद एडवांस जो है वो 27 सितंबर को है। उसी तरह नीट की परीक्षा, मेडिकल नीट, तो उसकी परीक्षा जो है वो 13 सितंबर को है। तो समय तो है, तैयारी आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को देखते हुए हमने जो निर्णय लिया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का हूँ उसी की जिम्मेवारी ले रहा हूँ, क्योंकि अपने पर फेथ है, हमको अपनी टीम पर भी फेथ है। मैं आप लोगों को नीट के लिए पहले बोल देता हूँ, नीट के लिए हम आपको 60 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वो जो आपको 13 सितंबर के परीक्षा है, 60 वीडियो दूंगा। और आप हमको क्या 2 महीना में, ये जो करीब तकरीबन है 2 महीना से कुछ ज़्यादा ही है आज से, क्या आप हमको 60 घंटा नहीं दे सकते? 60 वीडियो और 60 घंटा सब जोड़ के, ये नहीं कि ये प्रत्येक वीडियो 1 घंटा का, वैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है 50 मिनट का हो, कोई हो सकता है 1 घंटा 5 मिनट का हो। यानी हमको एवरेज हम आपको 60 वीडियो और 60 घंटा आपसे मांग रहे हैं। हम 60 वीडियो दे रहे हैं और आपसे जीवन का 60 घंटा मांग रहे हैं। सफलता की गारंटी हम लोग जब ऊपर वाला चाहेगा और हम लोग जब प्रयास करेंगे तो निश्चित है 80% तक आप मार्क्स उठा सकते हैं। समझ रहे हैं? इंडिया में रैंक है 80%, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में रैंक है। यदि 80% हर में हो जाए तब तो हद हो गया, हर सब्जेक्ट में हो जाए। लेकिन हम अपने सब्जेक्ट में इतना दावा है, फेथ है अपने पर कि आपको हम दिलवा सकते हैं। उसके लिए नीट वाले को क्या करना है, चूँकि टीम वर्क करेगी, या कोरोना का संकट है, कोरोना वाला महामारी में भी बच के आना है, तो हमको भी तो कुछ देखना है। तो उसके लिए गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके और अमीर से अमीर बच्चा भी पढ़े, पूरा देश ये बात को सुन ले। हम आपसे मात्र 799 रुपया लेने वाले हैं और उस 60 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमारी कोशिश है 15 तारीख से हम शुरू कर दें, आपको 25 तक आपको 20 वीडियो दे देंगे। फिर 25 जुलाई के बाद हम समझेंगे कि 10-12 अगस्त तक आपको फिर 20 वीडियो मिल जाए और 25 तारीख तक फिर आपको 20 वीडियो मिल जाए। फिर उधर 10-15 रोज और पढ़ने के लिए आपको समय भी मिल जाए। इससे बढ़िया क्या रहेगा? हम आपको बंटवारा करके करें कि हम आपको 25 जुलाई तक 20 वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद 10 जुलाई तक, 12 जुलाई तक फिर नेक्स्ट 20 वीडियो, और 12 अगस्त तक 20 वीडियो, और फिर 25 अगस्त तक आपको लास्ट 20 वीडियो भेज दूंगा। और फिर उधर से आपको हम 10-15 रोज समय दे दूंगा। और उसके अलावे भी हम आपकी जान बचाना चाह रहे हैं, हम नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। यदि दिक्कत हो, कुछ अन्य क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा आपको हम लोग मेहनत करके फ़ोन के सहारे, ये आपको जो ये हमारा हब कैम है, इसी चैनल के सहारे आप तक हम मैसेज पहुंचा देंगे। आपका क्वेश्चन हम सुन भी लेंगे तो आंसर हम कर देंगे बोर्ड पर। तो ये तो आपको फैसिलिटी दे देंगे अलग से। ये तो चलता रहेगा। अच्छा, इसका ये अर्थ कतई नहीं लगाइएगा कि बंद रहेगा, ये चलता रहेगा। जैसे हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको, ये हब कैम चैनल के थ्रू, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो स्पेशली प्रिपेयर्ड किया जाएगा खास करके आप मेडिकल वालों के। दूसरी बात, अब आप आइए मैथ ग्रुप में नीट जो आप जी मेन और एडवांस देने वाले हैं। एडवांस के लिए आपको समय नहीं है, आप जी मेन करने वाले हैं, आप इतना आत्मबल रखिए, हम लोग आपको पीछे से ताकत दे रहे हैं, कर जाइएगा। फिर एडवांस के लिए हाय तौबा मचेगी। इंडिया में एडवांस के लिए बहुत टीचर अवेलेबल नहीं होता है, हर सब्जेक्ट में, चाहे मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो या मैथ में।
तो उसके लिए हम एक अलग व्यवस्था किए कि जी मेन और एडवांस के छात्रों के लिए हम 80 वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मेन और एडवांस दोनों का आपको रहेगा वीडियो, ताकि आप मेन भी कर लीजिए और एडवांस भी कर लीजिए। ऐसे रहेगा मेन कर लीजिएगा, एडवांस छूट जाएगा। तेज लड़का सब बहुत सा होता है जो एडवांस की प्रिपरेशन पहले करता है, बाद में नहीं करता है, तो आप भी उसमें से एक हैं। और आपको चूंकि हम मेन और एडवांस दोनों का साथ लेके प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको केवल 1499 रुपया रखे, क्योंकि उसमें मेन भी है और एडवांस भी है। वीडियो की संख्या भी बढ़ रही है और हमारी टीम वर्क भी करेगी। बहुत दौड़ बढ़ा है इसमें, हम तो बहुत ज़्यादा दौड़ बढ़ा नहीं करते, हम तो सीधा सीधी बना देते हैं आपके लिए, लेकिन टीम कितना दौड़ बढ़ा कर रही होगी ये सोचिए। तो उसके लिए हम सिर्फ 1499 रुपया निर्धारित किया है और 80 वीडियो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो की प्रोवाइड करने का तरीका वही रहेगा, लगभग समय वैसे ही रहेगा कि आपको मिल गया। एडवांस के लिए हम 20 वीडियो आपको, जिस रोज़ आप मेन दीजिएगा उस रोज़ तक में हम आपको फिर 20 एक्स्ट्रा जो वीडियो 60 20 80 होता है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका तो हो गया, आपका तो तैयारी हो जाएगा। एडवांस की तैयारी थोड़ा अच्छा ढंग से करनी होती है। मेन की तैयारी, एडवांस की तैयारी ऐसा नहीं है कि एडवांस हो जाता है। उसके लिए आपको, हम लोग का जो बहुत अच्छा टीम है, हम हैं और भी हमारे ग्रुप में है, आपको उसका सहारा लेना होगा, तो एडवांस की तैयारी हो जाएगी। आप लोग तो जान ही रहे हैं, हम बोल ही रहे हैं कि हमारे पास अच्छी टीम है, हाई लेवल के चीज़ सब देने वाला है टीम सब, तो आप उसका लाभ तो उठाइए। नहीं लाभ उठाइएगा फिर सफलता की गारंटी कैसे होगी? कोरोना का है, कितना लोग अपना लाभ उठा रहा होगा, कुछ करता होगा। और बहुत सी बात है कि बहुत सा पता क्या किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उलूल जुलूल से आपको टाइम किल होगा, वो आप बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप अपना कीमती समझ रहे हैं तब तो करिए, नहीं समझ रहे हैं तो क्या करेंगे? हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तो वर्क ही करेंगे, तो जो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको करना है इसलिए। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा रुपया भी नहीं है, ये तो नहीं है कि 5000 करें 6000 करें, बहुत सिंपल अमाउंट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। एक तो बात है कि नीट वाले 799 रुपया में निश्चिंत, केमिस्ट्री के लिए सोचना नहीं है, और मेन और एडवांस के लिए 1499 में निश्चिंत। इससे बढ़ के गार्जियन को क्या खुशी होगी? छोड़ दीजिए आप अपनी बात, समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट की जिम्मेवारी इतने में है, और सर चूँकि हम तो उम्र दराज लोग हैं, झूठ झाट तो बोलते नहीं, युवा लोग सब झूठ बोलता होगा, हम कैसे झूठ बोलेंगे? अब तो हम लोग को ऊपर जाना है, तो झूठ कैसे बोलेंगे? ये तो सिंपल बात है। इसलिए ये समझ के चलिए, ये मामूली मजाक नहीं है, इसको आप सीरियसली लेके चलिए, आपको फ़ायदा पहुँचेगा, हम लोग फ़ायदा पहुँचा देंगे, ये तो निश्चित है। और देखते हैं फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम क्वेश्चन आवर रखते, समझिए हमारा क्या स्वार्थ, क्वेश्चन आवर नहीं रखते, पढ़ा देते आप, लेकिन हम कहें नहीं क्वेश्चन आवर देंगे बच्चों को फ्री, उसको फ़ायदा हो। और उस अब सबसे लास्ट में ये बात बोल देते हैं कि मेरी जो किताब है उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, उसको बहुत लोग पढ़ रहा है, आप छूट रहे तो छूट जाइएगा, वो बहुत सस्ती किताब, वो तो आपको जान ही रही, सब बहुत सस्ती किताब है, लेकिन बहुत तो उसका हो रहा है कि बड़ाई हो रहा कि किताब है, और उससे 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब क्या चाहिए? एडवांस वाले को मिल जाएगा। वो तो हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल तक पकड़ा जाता है, आप पढ़ के देखिएगा तब ना मॉलिक्यूल पकड़ाएगा। मतलब ये कौन है लेखक जो आपको गारंटी देगा कि हमको लग रहा है मॉलिक्यूल तक पकड़ा जाएगा? थ्योरी तो हो जाता, पकड़ाता है, हम कहते हैं मॉलिक्यूल उससे खींचा जाएगा। आप बतलाइए, डायरेक्ट मॉलिक्यूल निकल जाए आंसर क्वेश्चन सब, तो क्या जाता है? इसलिए आप यदि कोताही बरतिएगा तो ठीक नहीं है। सफलता आपको चाहिए तो मिल जाएगी। यानी हम वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, किताब के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, सब सस्ता उपलब्ध भी करवा रहे हैं, तो ये करिए। और हमारा जो चैनल है जो आपको हम फ्रीली पहुंचा रहे हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। उस रोज़ बोले थे बजाइए, आज बोल रहे हैं दबाइए, दोनों रोज़ दो बात है। उस रोज़ अलार्मिंग था, आज अलार्मिंग नहीं है, आज है उस पर स्ट्रेस फेंकना, दबाव करना है।
तो ये समझिए, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। समय तो हम लेते ही नहीं, हम तो जानते ही हम पढ़ाने के लिए व्याकुल रहते हैं। वो तो उतना बोलना था ताकि आपको फायदा हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हम समय व्यर्थ नहीं गवाते। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज dimensionless in equation k बराबर a एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन है, मालूम है ना। के रेट कांस्टेंट, ए आर्हेनियस पैरामीटर और एक्सपोनेंशियल पर है माइनस EA बाय RT। ये आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, सब चीज़ देख रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन डाला आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब कहता है ए चॉइस में के, बी कहता है ए, सी कहता है एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT और डी कहता है एनी टू ऑफ द अबव। देखिए ये सब तो अब हम अपना फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। आप लोग नहीं देखते होंगे कि कोई मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो अब समझ क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि सर अपने फ्रेम करते हैं, तो फ्रेम अपना करते हैं। अब देखिए चॉइस भी तो हमारा अपना डिजाइन से चल रहा है, लेकिन सीखने को मिलेगा। क्या सोच रहे, क्या आंसर है? आप लोग पढ़े थे ना आर्हेनियस में, कहते ना ए का वही यूनिट होगा जो के का यूनिट होगा। चूंकि तो फ्रैक्शन है, इसके बारे में हरदम बोले फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो डायमेंशनलेस है, और तब तो इसका अर्थ है ये डायमेंशनलेस है और डायमेंशनली करेक्ट होगा। इसका अर्थ है जो रेट कांस्टेंट का वो यूनिट है वही आर्हेनियस वाला, यानी दोनों यूनिट रखेगा। यानी आंसर हो जाएगा ये बोल्ट्जमान फैक्टर, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT। एनी टू ऑफ दी अबव नहीं होगा, क्योंकि के का वही यूनिट होगा, ए का वही यूनिट होगा जो के का। जैसे होता है ना जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स, तो इसका भी वैसे ही गिरते जाएगा। लेकिन ये फ्रैक्शन है, यह हमेशा जानो ये फ्रैक्शन है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। कभी कभी देखोगे यही चीज, अब देखो यही चीज़ है। अब इसमें हम बतला रहे हैं, अब देखो यहीं पर क्या अंतर। अब इसको फ्रैक्शन समझाने के लिए हम एडवांस का जो प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ फ्रैक्शन पर प्रॉब्लम सिखा देंगे आपको। यही अंतर होता है, ये मेन और एडवांस में इतने अंतर है। अभी जान गया कि फ्रैक्शन है, उसके बाद जान गया कि कैसे निकालेंगे उसको, उसका आंसरिंग कैसे करेंगे। तो ये क्या आंसर आया, यानी ये दोनों सेम यूनिट रखेगा, यूनिट ऑफ के बराबर यूनिट ऑफ ए और यूनिट ऑफ ए बराबर यूनिट ऑफ के, यानी दोनों डायमेंशन रखेगा। इट इज फ्रैक्शन, इसको लिख ही लो तुम लोग। ये जो बोल्ट्जमान फैक्टर है यह फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है यानी डायमेंशन लेस है। फ्रैक्शन है, ये जानो n/n0 होता है, ये नंबर का फ्रैक्शन चल रहा था, तो ये तो डायमेंशन लेस हुआ ही, बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT, ये हो जाता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन और जब पढ़ता है लोग, वही नहीं कहते एडवांस की बात है इसको समझा लेंगे, तो यही ना होता। आपको कैसे गारंटी कर देंगे कि हाँ मेरा बच्चा है, मेरा वीडियो इस्तेमाल किया, इसको हराया नहीं जा सकता है जल्दी। तो क्वेश्चन 1 आ गया आपको। अब क्वेश्चन 2 देखा जाए। देखो क्वेश्चन 2 क्या है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 0.5
is 693 hour. What will be slope when we plot log 80 versus time t हाफ दिया हुआ है। कहता स्लोप क्या होगा जब हम log 80 वर्सेस टाइम t प्लॉट करते हैं। देख लीजिए, फिर ये अपना मौलिक आ गया। अब ए चॉइस चल रहा, -1/2.303, बी 1/1000, सी 1/, यह डी क्वेश्चन समझे, यही तरीका है। अब बतलाइए, इसी तरीका का इंजीनियरिंग एग्जाम में, नीट में इसी डिजाइन का रखता है। कितना बच्चा तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता क्या कह रहा है, ये सब स्लोप तलोप देखा। मेडिकल का लड़का तो खास करके, नीटर में तो मेडिकल में भी स्लोप तलोप पढ़ कर चर्चा रहती है, क्वेश्चन रहता है। आईआईटी में तो मैथमेटिकली चलता ही है क्वेश्चन सेटर का मिजाज, और नीट में तो भी यही क्वेश्चन डाल देता है। अब उसका दिमाग फेल हो रहा है मेडिकल वाला का, करिए कुछ स्लोप पूछ रहा है, कैसे निकलेगा, ये तो कोई इक्वेशन काम करने नहीं दे रहा। सोचिए गहराई से क्या उत्तर है। बैठ के तो हम लोग स्पेशल अपना ढंग से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अरे टी हाफ दिया हुआ तो के निकाल दो, आ स्लोप बराबर -k/2.303 है तो उत्तर कर दो, वही तो है। के निकल ही गया तो उत्तर स्लोप बराबर आंसर कर देंगे। चूंकि इसको आप देखो तो क्या उत्तर आ रहा है, माइनस में तो आएगा, स्लोप निगेटिव होता है तो प्लस वाला तो ऐसे ही छट जाएगा। देखो ब्रेन हम भी अभी तुम्हारे साथ लगा रहे कि तो जान रहे स्लोप जो होगा वो तो माइनस में आता है, निगेटिव। जब log 80 वर्सेस टाइम t होता तो स्लोप आता -k/2.303, यानी स्लोप तो आता है निगेटिव। इसका अर्थ है दो उत्तर तो गया। अब एक माइनस वाला ही चॉइस है, एक वो है, तो देख लिया जाए, देख लेते हैं, देख लेते हैं। के बराबर कितना आएगा बाबू साहब, कितना आएगा? के बराबर क्या होता है 0.693 फर्स्ट ऑर्डर है बटे टी 0.5, यानी के बराबर 0.693 बटे 693 दिए हुए है टी हाफ का मान, घबराइएगा नहीं, बराबर 1/, चलो इतना आवर इनवर्स, भाग दे दिए, के आ गया है, के आ गया है। अब स्लोप क्या आता तुम लोग बतलाओ। जब log 80 वर्सेस टाइम t होता तो स्लोप होता -k/2.303 होता है ना। पिछले वीडियो से पढ़ रहे हो ना, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। हम बहुत झल्लाते भी हैं, बड़ा कड़ा लोग हैं, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा, पढ़ोगे आएगा। अब बतलाइए, हम ही कहने वाले। तो स्लोप बराबर -k/2.303, तो माइनस के का मान कितना है 1/1000, तो बैठा दो, तो -1/1000 गुना 2.303, लगता है वही उत्तर जो छुटा हुआ वही है ना, है ना वही उत्तर, यानी आंसर हो रहा आपका डी।
माइनस 1/2,303, ये गुना कर दो। माइनस के बाद इतना आता है, के का मान हम निकाल चुके हैं, के का मान बैठा चुके हैं, माइनस ही फार्मूला वाला माइनस ले लिए और ये 2.303 फार्मूला वाला ले लिए, गुना उना कर दिए, आंसर आ गया, स्लोप का उत्तर आ गया। तो जानते हो इसका अर्थ समझे, क्या सिखाना चाह रहे, के इज गिवन, स्लोप इज गिवन, स्लोप इज गिवन, के इज, इसलिए स्लोप दे, डरो नहीं, स्लोप दिया हुआ तो के दिया हुआ, के दिया हुआ तो टी ऑफ दिया हुआ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी ऑफ दिया हुआ तो के दिया हुआ, के दिया तो स्लोप दिया हुआ, लौटो, यानी उसको रौंदते रहो क्वेश्चन, यानी समझो जैसे फर्स्ट ऑर्डर का प्रॉब्लम बना रहे हो, कोई क्वेश्चन सेटर है ये कि यार स्लोप इतना है, तो स्लोप इतना तो के निकाल लो, स्लोप बैठा दो तो के निकल गया, के निकल गया तो टी हाफ निकल गया, तो प्रॉब्लम कहाँ। अच्छा टी हाफ दिया तो उल्टा आओ, टी हाफ दिया तो के ले आओ, और के आया तो स्लोप बैठा लो। हाँ ये ध्यान रखना, ln टी वर्सेस टाइम टी तो स्लोप बराबर माइनस के, तब तो और आसान है, ये गुना भाग भी करने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो। यदि वह ln टी वर्सेस टाइम टी रहता तो स्लोप होता माइनस के, यानी के का जो मान आया 1/1000 तो उत्तर कर देते माइनस 1/1000, चूंकि वो ln टी वर्सेस टाइम टी किया। तो इतना सिंपल है, आप बढ़ सकते हैं, आप चला सकते हैं, ब्रेन चला सकते हैं। तो इस सब तरह का क्वेश्चन रखिए, ऐसे यही सब पूछने की संभावना रहती है। आपको जो सरकार के तरफ से, एनटीए की तरफ से जो क्वेश्चन जारी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लड़कों सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जानिए मेरी बड़ाई नहीं, उससे कुछ ऊपरे क्वेश्चन मेरा है। सरकार का पहल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, लेकिन मेरा पहल लगता है उससे भी ऊपर है। यह सब जैसे काइनेटिक्स में क्वेश्चन चल रहा है, तो बनाइए क्वेश्चन को, बनाइए, उनका भी बनाइए, हम लोग का भी बनाइए, सब मिलजुल के अच्छा जो प्रयास किया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आज फर्स्ट ऑर्डर को जीरो ऑर्डर देखते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T0.5 इज 30 मिनट, ठीक है। फाइंड आउट T0.6, अच्छा 50% के लिए 30 मिनट है, तो 60% के लिए कितना, कंप्लीशन के लिए टाइम कितना है। अच्छा गिवन है log 2 बराबर 0.3, ए 30 मिनट, बी 40 मिनट, सी 50 मिनट, डी 60 मिनट। क्या करिएगा, यही सब रहता है, ऐसे ही डिजाइन कराता है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन कितना अच्छा से अच्छा गति में बढ़ रहा है आपके लिए, क्या समझ रहे हैं, अच्छा गति में क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं ताकि आपको आंसर हो जाए। इस सब तरह का क्वेश्चन अब तो यहाँ तो क्लियर है, T0.5 है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी के गिवन है, वो तो जान ही रहे हैं। अच्छा तो 60% के लिए बैठा देना है, यानी इसका अर्थ है के बराबर 60% के लिए पूछ रहा, तो के बराबर हमारा फार्मूला होगा 2.303 अब बटे T0.6, ये तो निकालना ही है, लॉग 60% कंप्लीशन हुआ, यानी पहले 100 था, 60% कंप्लीशन हुआ तो कितना बच गया, और यहाँ नीचे है ना A0/80, तो कितना बच गया, बोलो 100 में 60% खर्च हो गया तो कितना बचा, 40 बचा ना। के का मान बैठा दो, के का मान दिया हुआ, अरे 30 मिनट टी आप दिया हो तो के का मान दिया हुआ ना रे, तो उससे बैठाओ, आई निकाल लो, हो गया खत्म। अब बतलाओ कितना आसान है, के का मान क्या है 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ क्या है 30। देखिए के भी नॉन, सब नॉन, अननोन नॉन, सब नॉन है तो अननोन नॉन, 2.303, ये तो कहावत है, सब नॉन तो अननोन नॉन, लॉग
10/4 कर देते हैं, चलो हटाओ, सुविधा कर देते हैं। log 10 घटा log 4, log 2 का मान है 0.3, तो log 4 का मान 0.6 हो जाएगा। log 10 का मान 1, वो तो देना नहीं है, तो log 10 घटा log 4 यानी 1 घटा 0.6 यानी 0.4 हो जाएगा। अभी 0.4 हो गया है, देख लो फिर से। log 10 घटा log 4, भाग में होता है ना, घटा चल जाता है, तो log 10 बटे log 4, log 10 बराबर 1, log 4 बराबर 0.6, log 2 का मान है ये, तो log 4 का मान 0.6 हो जाएगा। 1 घटा 0.6 यानी आपका हो गया 0.4, यानी इसका अर्थ है 0.693/30 बराबर 2.303/t 0.6 गुना 4, 0.4, बस ये रख दिए, आंसर आ गया। यानी आपका हम यहाँ लिख देते हैं इसको, उसके बाद 0.693/30 बराबर 2.303/t 0.6, ये तो निकालना ही है। वो तो जो है एक के इधर फेंक दो, एक उधर फार्मूला फेंक दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान समझ रहे हो, 0.4 हो रहा है। log 10 माइनस log 4, log 10 1, log 4 का मान 0.6, 1 घटा 0.6 बराबर 0.4, ये हो गया। लो काट दो, ये 0.3 करीब करीब, ये 0.3 करोगे ये कटेगा, 0.3/100 करोगे तो 30 कट जाएगा, 1/100 आ गया। t 0.6 100 को इसको 0.4 से गुना करोगे तो आंसर 40। देखिए आ गया आंसर। t 0.6 40 मिनट है, देख लो आया कि नहीं, आया कि नहीं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इससे आसान क्या क्वेश्चन मिला, देखने से न लगता क्या दे दिया गया, क्या लिख दिया गया, इतना बड़ा कम सेंटेंस फ्रेम किया गया, तुरंत क्वेश्चन आ गया। क्या लग जाता है, हम ये कोई इन्फॉर्मेशन दे दिए, टी हाफ दे दिए, ये पूछ दिए, हो गया। आपको कोई डाटा चाहिए ही नहीं, अब कोई खोज रहा ये नहीं दिया वो नहीं दिया है, तो बिल्कुल आसान है। अच्छा आप 10/4 करिएगा तो यो वही होगा। अच्छा 200 करिएगा, ये देखते हैं, आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका चैलेंज करिएगा, हम 100 क्यों लेंगे, तो 200 लो 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 200 लो, 60% खर्च हो गया, कितना हुआ, तो 200 में 60% खर्च हो गया, तो यानी 120, तो 200/80 तो हो गया ना 10/4, तो लो थोड़ा जो लेना लो। अच्छा 1 लो, एक में 60% खर्च हुआ, तो 0.6 खर्चा हो गया, तो 1/0.4 आया कि नहीं आया, तो 1/0.4 हो गया ना 10/4। तो जब बेवकूफ़ ये जैसा करोगे तो कहाँ से आएगा। मतलब हम क्या सिखा दिए, टेक्निक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सब घबराइए नहीं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, पूरा देखते भारत ए करते रहेगा, न मास समझ हो रहा, न मोल समझ हो रहा, न संख्या समझ हो रहा, तब हम झल्ला के पटको तो देखा जाएगा, वो पटक दो तो देखा जाएगा। तो इसलिए आप समझिए, विश्वास रखिए कैसे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत बढ़िया चीज़ सिखा दिया गया। इसके पहले जो सुलभ वाला क्वेश्चन था उससे वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम स्वयं अपने फ्रेम करते हैं हर क्वेश्चन को, आप कहीं नहीं देखिएगा कहीं नकल हो रहा है। इतना तो गेस गाइड आप लोग पढ़ लिए थे, आप तो समझ लीजिए, न किसी का उतार न फलना का कुछ नहीं, वो सब मौलिक क्वेश्चन। और ऐसा ही वीडियो में जाने वाला है जिसमें और हम ब्रेन लगाएंगे, कोशिश होगी कि क्वेश्चन मिल जाए, उसके नज़दीक पहुंच जाए, थ्योरी तक, मॉलिक्यूल तक। तो ये सब चीज़ करना है। क्वेश्चन 4 देखिए तो, फॉर ए रिएक्शन rate is R at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट R है। अब कहता क्या है, व्हाट विल बी रेट at 65 डिग्री सेंटीग्रेड if the temperature coefficient for this reaction is 3। क्वेश्चन समाप्त।
40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट आर है, कहता 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट क्या होगा यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान इस रिएक्शन के लिए 3 है। अब चॉइस तो देते हैं। ए आपका है 9R, बी है आपका 9√3R, सी है आपका 18R और डी आपका है 27R। चॉइस चल गया 9R, 9√3R, 18R, 27R। यही सब डिजाइन का रहता है, पढ़ते रहिएगा, आपको बहुत सा फायदा होने वाला है। सब 12 का बच्चा भी देखो, 12 का बच्चा भी वीडियो खरीद सकते हैं, अगला साल उसको देना है ना, तो उसको तो और बढ़िया, और हम लोग रास्ते में प्रोवाइड कर देंगे अलग से। अच्छा मौका मिला ही लोग को ऐसा 10-20 गो और वीडियो दे दो, देखेंगे क्या क्या करना है, तो और ना फायदा हो जाएगा। इसलिए 12 का बच्चा अभी वीडियो खरीद, अभी वीडियो खरीद कर रख लो, कुछ कुछ पढ़ते भी रहो, कभी कभी पूछते भी रहो, बहुत फायदा होगा। चलो इसको देखो, याद है ना कैसे बनाते हैं। 40 जो कहता है वो सब रखे रहिए। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर कर दीजिए, 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर तो पूछ ही रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान 3 है, अचित अंतर 25 है, यानी 2.5-10 चल रहा है। याद है ना, ये सब तरह का बात होता है, सीधे वो पावर में फेंक देते हैं। 40 और 65 के बीच का अंतर 25 है, तो 25 है तो 2.5-10 है। अच्छा वही 40 और 80 का था, वहाँ 40 अंतर होता है, 40 और 80 के बीच में 40, तो हम लोग कहते 4-10 है, तो यहाँ 65 है तो 2.5-10 है 25, तो इसका अर्थ आंसर आ जाएगा 3 पर पावर 2.5R। अब उत्तर खोजो, आंसर हो गया खत्म। अब देखो लगता बी उत्तर है। अरे 3 पर पावर 2.5 यही ना होगा, नींद में हो क्या, ये नहीं होगा क्या? देख रहे हो, यही है बी आंसर आ रहा। आइए देखो कितना बच्चा क्या समझेगा। 40 पर आर तो 50 ठीक है, 50 पर 3R। अच्छा 60 पर उसका तिगुना तो 9R, और 70 पर उसका तिगुना तो 9R का तिगुना 27R। तो कहा हो अच्छा 60 और 70 के बीच में है तो 9R 27R यानी 36R आधा 18R तो गया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, बड़ा चालाकी बड़ा क्वेश्चन रहता है। ये पावर फेंक देते, जैसे हम लोग क्या क्या करना है, जैसे कोई कहा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ है रेट कांस्टेंट का मान, और कहा क्या जो 55 पर कितना होगा, यदि आप देख लीजिए यहाँ पकड़ लेंगे, यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान 2 है तो हम लोग झट से 5 और 55 के बीच डिफरेंस समझ गए 50 है, यानी 5-10 है, 50 मीन्स 5 10, तो 2 पर पावर 5 करके हुआ है, अब गुना कर देंगे, वही चॉइस मार देंगे, आंसर आ गया। इसलिए इसका उत्तर आ रही है। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है, कितना ढंग से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट पर पूछता रहता है, उसको देखते रहना है। हर लड़का को देखते रहना, टेम्परेचर कोफिशिएंट से भी पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है। पावर फेंक देना, जो जो ट्रिक भी दे रहे हैं और थ्योरम भी दे रहे हैं, तब फायदा हो रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? ए log K2/K1 बराबर EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। बी log K2/K1 बराबर EA/2.303R 1/T2 माइनस 1/T1। सी log K2/K1 बराबर माइनस स्लोप 1/T2
माइनस 1/T1। डी लॉग K2/K1 बराबर स्लोप 1/T2 माइनस 1/T1। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। देखते हैं कैसा मौलिक क्वेश्चन चल रहा है। यह तो नहीं होगा क्योंकि 2.303 ही छूटा हुआ है, यानी ये तो अब गया। अच्छा, इसमें तो है। ओ यहाँ पर गड़बड़ी जा रही, यहाँ पर आएगा 1/T1 माइनस 1/T2, क्योंकि K2 ऊपर है K1 नीचे है, तो ये भी गया। अच्छा, अब आओ ये देखते हैं, अभी इसको लगाओ। स्लोप का मान क्या आता है? -EA/R, यानी 2.303R। तो -EA/2.303R, तो माइनस माइनस तो प्लस, या माइनस है, ये देख लो, ये साथ नहीं करना, क्वेश्चन साफ समझो। माइनस स्लोप, अच्छा, तो -EA/2.303R स्लोप तो यही आता है। और यहाँ 1/T2 माइनस 1/T1 है, तो यहाँ पर माइनस करोगे, ये फार्मूला का ये जो दिया है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस EA/2.303R 1/T2 में, और तब फिर गया, यानी ये तब तो फिर यहाँ तो 1/T1 माइनस 1/T2 आएगा, चूँकि एक माइनस ये है और एक हमारा स्लोप वाला माइनस जो लिखाता है, तो माइनस माइनस तो फिर प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा तो यहाँ T1 हो जाएगा, यहाँ T2 हो जाएगा, यानी ई भी गया। अब इसको देखो तो हाँ, तब तो सही है। यहाँ पर तो एक गो है, स्लोप है, माइनस तो है नहीं, तो बराबर माइनस EA/2.303R 1/T2 माइनस 1/T1, यानी माइनस हटेगा तो इधर और उधर आ गया, यानी आंसर डी आपका। समझे? देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना ब्रेन खर्च करवा दिया। तो कुछ सीखिए, कुछ सीख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन रखता है। मैथमेटिकल्स चलता है, IIT का आरती है वो जो लेता है फिजिकल में, खास करके देखोगे नीट उटर वाला से काफ़ी अंतर लेके चलता है। और नीट वाला का फिजिकल में भी मैथमेटिक्स बैठता है। अब मान लो 17-18 क्वेश्चन है नीट में, तो 9-10 उसका फिजिकल में भी मैथ है। आप लोग का थोड़ा 1-2 को ज़्यादा कर देता उस रेशियो। हालांकि आपका तो क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है, तो उसमें तो देखते रहना है। 1-2 क्वेश्चन मिल गया, काइनेटिक्स से 1 मिल गया, तो आप समझ लीजिए कि 25 को क्वेश्चन है, उसमें 1 मिल रहा है, कि काइनेटिक्स से 1 फंस गया, तो बहुत बड़ा हाई परसेंटेज में है। तो उत्तर ये आपका डी हो रहा है। फिर से देखो, स्लोप का मान -EA/2.303, ये तो है ही, तो ये जो ही माइनस हटाएंगे तो आ जाएगा अपने एडजस्ट होकर 1/T1 माइनस 1/T2 प्लस कर देंगे, तो ये होता ही है, हम लोग लिखते ही हैं log K2/K1 बराबर EA/2.303R, ये छूट गया था, R 1/T1 माइनस 1/T2 आ गया। तो इसलिए देख लो, ये जानते हो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ T1 होना चाहिए, वहाँ T2, तो वो तो गलत हो रहा, इसलिए आपका उत्तर डी हो रहा है। तो यह अभी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फॉर द रिएक्शन।
सपोज करो पैरेलल रिएक्शन है, यानी ए का ही फ्रैक्शनल यील्ड बी में है और ए का ही फ्रैक्शनल यील्ड सी में है, ठीक है। ये बी में उसका दिखाया जा रहा है रेट कांस्टेंट Q1, सी में उसका दिखाया जा रहा है रेट कांस्टेंट K2, ए का जो दिया जा रहा है बी और सी में तो K दिखाया जा रहा है, रेट कांस्टेंट है, नोटेशन क्लियर है। तो कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ए के बराबर K1 माइनस K2, बी के बराबर K1 प्लस K2, सी के बराबर K1 बटे K2, डी के बराबर K1 गुना K2। क्या ब्रेन लगा रहा है? ऐसा ही क्वेश्चन का स्तर रहेगा। अब बतला मौलिक क्वेश्चन है कि नहीं? कहीं हमरा तो नहीं लगता है गेस गाइड में इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि के कैसे लेंगे भाई, जबकि इसमें K1 है, इसमें K2 है, कैसे लेंगे? क्या करना है, क्या करना क्या है, बोलिए क्या उत्तर होगा? समझ रहे हो क्या उत्तर होगा? कुछ दिमाग चल रहा है? नहीं चल रहा तो जान लो कनकरेंट रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन है, तो आंसर आपका ये होगा। इसमें गुना भाग नहीं करना, वो जो सिखा दिया जाता है इक्विलिब्रिया वाला में या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखते हो ना के अब बटे के बी कर देता या दूगो इक्विलिब्रिया लेता तो गुणक कर देता, वो झांसा में नहीं जाना। जब कनकरेंट रिएक्शन है तो ये दोनों में जितना यील्ड है उसका जोड़ हो जाता है। ये जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है K1 जोड़ K2 के बराबर आ जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि K बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2। देखते हो ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता है, कहता बी में टी हाफ इतना है, सी में टी हाफ इतना है, तो ए का टी हाफ कितना है, तब बी का टी हाफ दिया हुआ तो उसका K1 निकाल लिया 0.693 बाई टी हाफ। फिर इसका जो टी हाफ है तो इसमें कितना टी हाफ है तो उसका K2 निकाल, फिर जोड़ लिया तो इसका K आ गया, फिर इसका K आया, फिर इस 0.693 बाई टी हाफ बराबर K, यानी टी हाफ बराबर 0.1, फिर उसी फॉर्मूला में उलट गया। तो यह बड़ा अजब चीज़ है। अब बतलाइए कि ये कनकरेंट रिएक्शन है, मेन के लिए या नीट के लिए कहा जाता है इससे ऊंचा नहीं उठना है, और वही देखा जाता है कि कह तो दिया जाता है लेकिन एडवांस में देखोगे इसी से चल देता है। यानी कथनी और करनी में अंतर है आईआईटी में भी, इसलिए आईआईटी इंस्टीट्यूट को भी अपने में कब्जा में रखना चाहिए। जब आप बोलते हैं कि हम भाई लेवल से नहीं उठेंगे तो आप फिर मेन में तो ठीक रहते हैं, एडवांस में उठा देते हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा डिजाइन के देते हैं जो पता भी नहीं चले। तो ये बात आपको ये बात समझना ना होगा कि आप जो बोलते हैं उसमें आप पालन भी करिए। अब कनकरेंट रिएक्शन कहाँ है सिलेबस में, कहाँ ये बतलाया जाए। यदि मैं झूठ बोला हूँ तो आईटी वाले के सामने लाया जाए और बोला जाए कि कहाँ है कनकरेंट रिएक्शन, तो क्यों पूछ रहे हैं, तो वहाँ तो हम कोर्ट में जीत जाएंगे। हमको तो डर लगता नहीं, हम तो कह सकते हैं। इसलिए ये बात जान लीजिए, कनकरेंट रिएक्शन नहीं है, कंसिक्यूटिव रिएक्शन नहीं है। कई बार बदमाशी किया गया है ये सब तरह का, लेकिन कहने वाला कोई होता नहीं है, क्या कहा जाए। लेकिन ठीक है, हम आपको बच्चा जैसा बोले कि देखो ऐसे करो। क्वेश्चन नंबर 7 होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
देख लो, ठीक है। अच्छा, अब दी आ जाए कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। अच्छा, इधर रेट, मोल पर लीटर पर सेकंड दिया गया। अच्छा, जीरो पॉइंट फाइव 1 गुना 10⁻⁻4, 1.00, 0.5, 4 गुना 10⁻⁻4, 1.00, 1.00, 8 गुना 10⁻⁻4। अब ये डाटा है, व्हाट इज ओवर ऑल ऑर्डर। क्वेश्चन चला। अब ये डाटा देने के बाद क्वेश्चन चल रहा है। ए 1, बी 2, सी 2.5, डी 3। ऑर्डर जानते हो ना, फ्रैक्शन ट्रैक्शन निगेटिव विगेटिव सब होता है, इसलिए चॉइस से घबराना नहीं। 2.5 क्यों दे दिया गया, कुछ दिया जा सकता है। आप अपना सोचिए, आप अपना विश्वास रखिए। सीधा था रन फास्ट, अब रन, अरे माना कि इस पर पावर x होगा और इस पर पावर y होगा, ठीक है, तो इसका पता लगा लेते हैं। तो रन फास्ट बाय रन सेकेंड, मौखिक रन फास्ट, ये रन फास्ट का डाटा है, ये रन सेकेंड का डाटा है, ये कट जाएगा 0.5 पर पावर y बटे 0.5 पर तो कट जाएगा। हाँ, 0.5 बटे 1 पर पावर x, यानी 1/2 पर पावर x बराबर 1/4, यानी ये रन फर्स्ट, ये आपका रन सेकेंड का डाटा, ये आपका रन थर्ड का डाटा, रन थर्ड। तो रन फर्स्ट बाय रन सेकेंड, तो इस पर पावर मान लिया हुआ x होगा, इस पर पावर y होगा। समझ रहे हैं रेट एक्सप्रेशन? रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे ना कुछ, अरे कुछ तो करेंगे। रेट बराबर के एल पर पावर मान लिया है x ऑर्डर, और एम पर पावर मान लिया हुआ है, ये जो कंप्लीट बैलेंस वो तो रखना नहीं है। तो अब चलो बढ़ो, रन फास्ट वाला उठा के बैठाओ। रेट 1 गुना 10⁻⁻4 बराबर के 20 पर पावर x गुना 20 पर पावर y हो गया। रन सेकेंड वाला बैठाओ, 8 गुना 10 पर पावर -4 बराबर 1 पर पावर x गुना 0.5 पर पावर y। रन फास्ट बटे रन सेकेंड, ये कट गया, 1/2 पर पावर x बराबर 1/4, यानी x बराबर 2। 1/2 पर पावर x बराबर 1/4, रन फर्स्ट बटे रन सेकेंड भाग रहा है इस और इसमें, आ रहा है इससे, तो x बराबर क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो एक पता चल गया 2 होगा एल के रिस्पेक्ट। आओ अब रन सेकेंड बटे रन थर्ड करो, तो ये कट गया, इस पर पावर x, इस पर पावर x, रन फर्स्ट सेकेंड वाला रन कट गया, 1/2 पर पावर y बराबर 1/2, यानी y बराबर 1, यानी रन फर्स्ट आ गया ये, और रन सेकेंड आ गया 1/2 पर पावर y। देख लो ये कट गया, ये आ गया 1/2 पर पावर y बराबर 1/2, यानी y बराबर 1, यानी सीधा है। तो x निकल गया 2, y बराबर 1, तो 2 1 3 थी, ये उत्तर आ रहा। यानी इसको आप फिर से समझ लीजिए, साफ समझ लीजिए, साफ समझिए, 2 बार समझिए, लेकिन समझिए जरूर। ये देखो रेट एक्सप्रेशन, ये रन फर्स्ट में रन सेकंड से भाग देंगे तो ये अरे समान है तो कटेगा ना। चलो अब बच्चा जैसा समझो, समान है तो कट ही जाएगा, तो ये 1/2 होगा। अरे 0.5 है, ये 1 है, ध्यान रखो 0.5 है, ये 1 है, इसका डबल है, तो 1/2 पर पावर x
बराबर 1/4, वो कट रहा है 10 - 4 तो 1/4, तो यानी x बराबर 2। अब फिर रन सेकंड बटे रन थर्ड किया तो ये कट गया, ये 1/2 पर पावर y बराबर 1/2, ये 4 दूनी 8, तो 1/2 पर पावर y बराबर 1/2 यानी y बराबर 1, तो 2 1 3, ये आंसर आ गया। कोई क्वेश्चन नंबर 7 आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखो तो ये भी दे देते, बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T0.9 is 90 सेकेंड if initial concentration is 1 mole per liter. What will be T0.9 if initial concentration is taken 2 mole per liter? A 45 सेकेंड, बी 90 सेकेंड, सी 180 सेकेंड, डी 22.5 सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 90% कंप्लीशन के लिए 90 सेकेंड लगता है यदि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। कहता फिर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम क्या होगा यदि हम उसको एक जगह हम 2 मोल पर लीटर लेते। तो जानते ही हो जीरो ऑर्डर के लिए कोई भी टाइम कंप्लीशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो इसका एक का ही डबल हुआ तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 90 दूनी 180 आंसर हो जाएगा। बतलाए थे नहीं मेथड, एक मेथड में बतलाए थे कि मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन में क्या होता है। फिर से समझो, 90 सेकेंड के लिए 90 सेकेंड है T0.9 यानी 90% कंप्लीशन के लिए हमको 90 सेकेंड लग रहा है। यदि हम इनिशियल लिए 1 कहता 2 लिया जाए यानी इसका डबल, तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि याद है ना T0.5 और एनी टाइम हम समझाए थे बाद में, चाहे 0.9 हो 0.7 हो, यदि वही चल रहा हो डाटा में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो T0.9 यहाँ भी पूछा जा रहा है और यहाँ भी वही पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भागेगा। तो 1 का ही 2 गुना तो 90 का 2 गुना। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर होता तो 1 ले 2 ले, यदि T0.90 90 सेकेंड है तो फर्स्ट ऑर्डर यही रहता, तो उसका इंडिपेंडेंट होता तो तब उत्तर 90 आ जाता। या इस तरह का क्वेश्चन भी आप सावधानीपूर्वक बनाते रहिए। फिर से समझिए, जीरो ऑर्डर एक इन्फॉर्मेशन, 90% कंप्लीशन 90 सेकेंड यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। फिर 90% कंप्लीशन का लिए टाइम क्या पूछ रहा है यदि इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर होता। तो याद है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये 2 गुना हुआ तो यह भी 2 गुना यानी 180 हो जाए। इंडिपेंडेंट रहता जब फर्स्ट ऑर्डर होता तब 90 उत्तर आ जाता। इसलिए आपका आंसर हो रहा है 180 सेकेंड। देखिए हम लोग अभी फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया, आंसर में चले। और लास्ट में देख लीजिए, rate increases by 100 times when
टेम्परेचर increases from 200 केल्विन टू 250 केल्विन। EA will be A, B, C, D, गिवन कर देते हैं आर कामा 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। बना दो, फार्मूला है ही, बैठा दो। बनावे इसको तो बना देते हैं। आप लोग उतार लीजिएगा क्वेश्चन। हमको तो अब बनाना है तो हमको तो मिटाना पड़ेगा, सिखाना। हम देखिए हम कितना डिजाइन का सॉल्यूशन दे रहे हैं, बतलाइए कि उतना मेहनत हमको नहीं लगता हमारे जैसा कोई इंडिया में भी कर रहा होगा। सामने में क्वेश्चन देना, सॉल्व करना, समझाना एट ए टाइम, बिना पानी पिए, ये समझ लीजिए। यह भी तो देखना है कि सर्विस में पानी भी नहीं ले रहे, तो आप समझ लीजिए। लॉग R2 रेट भी कर सकते हो, K2 बाई K1 कहो या R2 बाई R1, एक के बात, बराबर EA बाई 2.303R 1/T1 और माइनस 1/T2 होता गया। बैठा दो, आंसर आ जाएगा। लॉग 100R बटे R, कोई दुख, 100 टाइम्स हो रहा है, बराबर ये तो पूछ ही रहा है 2.303। इसका मान कैलोरी में दे रहा है उत्तर, तो 2 बैठा देते हैं। 1/200 और घटा 1/250 हो गया ना। ये 1/1000 लगता है 1/1000 होगा, देख लो 1/1000 हो रहा है। अरे 1000 लोगे तो 5 घटा 4 तो 1/1000 आ रहा, यानी तो ये आ गया लॉग 100 आर काट दिए, बराबर EA बाय 4.606 और गुना ये 4.606 आ गया, अब बटे 1/1000 ये गुना कर दिए। देख लो सब कर दिए। लॉग 100 का मान दो, लॉग 100 का मान दो, तो आपको हम यहाँ लिख रहे हैं इसके लिए, तो 2 बराबर EA बाय 4 दशमलव है, करो न रे 4606, यानी EA बराबर 9212 कैलोरी था। एगो चॉइस में मिट गया हमसे, हमको तो पतो नहीं चलता है, लेकिन था ये चॉइस। तो यही आंसर हुआ, यही आंसर हुआ। अब जिसमें हम दिए हों ये आप देख लीजिएगा, वीडियो में खोल के देख। हम तो आपको पढ़ा बैठेंगे, हम तो अपने ही भुलक्कड़ आदमी कि क्या दे रहे हैं। हम तो पढ़ाते हैं, अपना हो गया ब्रेन से जो पढ़ाए उसके बाद गया। तो ठीक है, आपको हम देखिए बहुत सा क्वेश्चन बतला दिया, क्या है नहीं है। ये शायद आपका कमा क्वेश्चन था, 9वां, अब जो हो क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन था शायद आपका। तो ये आप क्वेश्चन संशोधन कर लीजिए अंक को। देखिए हम अभी बोले थे ना, हम तो अपने भूले रहते हैं, हम तो क्वेश्चन अपना ब्रेन सोचते रहता है क्या करें पढ़ाने के लिए। अब 8वें है तो 8वां डैश कर देंगे, उसमें क्या जाता है, गिनना है क्या 8 और 9 बच्चा जैसा 8 8 डैश हो गए, 8वें में 8 डैश। चलिए वो कुछ नहीं होता, ये असल होता है, ये समझा कि नहीं, वो 8 है कि काठ है उससे मतलब नहीं है, ये समझ लो बस हो गया। तो इतना तो तय है, आपको हम क्वेश्चन आवर में हंसा खिला के सिखा दिया है, ये बहुत अच्छा से सीखिए। और हमारा जो
प्लान है, आप लोग फेल मत करिएगा। हम आपके लिए वो प्लान है, मेरे लिए कुछ प्लान नहीं है, वो आप समझ लीजिए और आपको उस प्लान से गुजरिएगा, बहुत सफलता का गारंटी है। हमको तो लगता है आप 95% सफल होने का चांस है। 100 तो नहीं बोलना चाहिए, मूर्ख थोड़े हैं जो 100% बोले, लेकिन हाँ 95% आपको सफलता का चांस है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे जो चैनल का नाम है हब कैम, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबा दीजिए। आपको मिलते रहेगा वीडियो मेरा समय पर, और हम तो आपके लिए सतत प्रयासरत हैं। ठीक है।